जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मलिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। दो प्रकार भक्ति एक साधारण इंसान से देखेंगे। एक है भाव में भक्ति और दूसरा है भय में भक्ति। इसका मतलब मनुष्य जब भगवान का बात को सुनते हैं, भगवान का नाम को जप करता है, भगवान के बारे में सत्संग करता है, तो उनका भाव सृष्टि होता है। ये भाव से भक्ति होता है। भगवान का बात जब सुनता है मनुष्य, आंख से आंसू निकल जाता है। तो यह है भाव। और एक भक्ति है जिसको हम भय में भक्ति बोलते हैं, क्योंकि ऐसा भक्ति बहुत सारा लोग करते हैं। गलत गलत उपाय से पैसा कमाएंगे, अधर्म रास्ता पे चलेंगे और ये अधर्म को धर्म में कन्वर्ट करने के लिए और पाप को क्षय करने के लिए लोग सोचेंगे हम दान धर्म करेंगे, तो लोगों का सामने ये सब दिखाएंगे। हम इस मंदिर को इतना रुपया दान दिया, हमारा नाम सबको पता चलेगा, टीवी मीडिया में दिखाएगा। और सबसे बड़ा बात है, एक इंसान को यदि सहयोग करता है, यानी एक आत्मा दूसरा आत्मा को जब सहयोग का हाथ बढ़ाता है, यानी किसी का कुछ प्रॉब्लम है, मुसीबत में फंस चुका है, उसको हेल्प करना चाहता है, तो तुरंत वही जगह पर वही कर देता है। उसका कुछ प्रमाण का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा खुद उनका प्रमाण है। तो मनुष्य जो कर्म करता है, ये कर्म का फल भगवान को पता है, सबको जनाना कोई जरूरत नहीं है। हम इतना रुपया दान दिए, इतना पैसा कलेक्शन किए, इतना धर्म किए, इतना अधर्म किए, ये सब चीज किसी को जानना जरूरत नहीं है। इन लोगों को जरूरत है जिन लोग फंदी फिकर करते हैं, इधर उधर करते हैं, डुप्लीकेट बिल बनाते हैं, दूसरा संस्था किए है, तो इसी लोगों को ये चाहिए। परंतु तो धर्म का रास्ता पे है, भगवान का नीति नियम पे है, उन लोगों को कुछ जरूरत नहीं है। जब जिस स्थान पर जरूरत होता है, उनका द्वारा जो सेवा कर सके वो करता है, जिसको भगवान को समर्पित करके करता है। तो उन लोगों का कुछ प्रमाण का आवश्यकता नहीं है। उन लोगों है भाव में भक्ति। और ये जो लोग करते हैं, ये है सब भय में भक्ति। डर है, भगवान का चरण को हम नहीं जाएंगे, भगवान का शरणापन्न नहीं होंगे, तब हम मर जाएंगे, वो भय है। जो सत्य का रास्ता पे है, सत्य पे चलता है, उनको भगवान के पास जानने की जरूरत नहीं है। भगवान खुद उनका साथ रहेंगे, उनका पास आएंगे। यदि सत्य का रास्ता पर नहीं चलेंगे, तो हम बार बार किसी गुरु का शरण लेते हैं, भगवान का शरण लेते हैं, किसी बड़ा बड़ा साधु संत का शरण लेते हैं, कुछ डुप्लीकेट बाबा का शरणागत होते हैं। कोई हमको मुक्ति दिला सकते हैं, परंतु कोई मुक्ति नहीं देगा। सिर्फ परमात्मा भगवान एक ही है जो अपना कर्म का माध्यम से मुक्ति देंगे, दूसरा कुछ रास्ता नहीं है। भगवान स्वयं निराकार महापुरुष अच्युतानंद को बोलते हैं, मेरा भक्त का लक्षण और क्या क्या है। केवल मो नाम अंतरे अंतरे जपुथिव करी सार, मान अपमान निंदा प्रशंसारे नथिव तांकर डर। जो बात बोलते थे महापुरुष सुंदर भाव में, वही लिखे कि स्वयं भगवान बोलते हैं अच्युतानंद को, जब मेरा भक्त का पास कोई निंदा अपनिंदा का डर नहीं है, प्रशंसा का कोई डर नहीं है, सदा सर्वदा मेरा नाम दीवानी से भजन करता है। और क्या बोले, न राजा महाराजा धनी मानी तांकु डाकिले से जीवे नहीं। कोई बड़ा बड़ा लोग आकर बुलाएंगे तो मेरा भक्त उनका पास नहीं जाएगा, और यदि भी जाएगा तो कैसे जाएगा, ना गले के बेहेले ठियारे ठियारे फेरी बेदी कथा हो। यदि भी फिर कुछ काम में जाते हैं तो मेरा भक्त से कोई बड़ नहीं है ना, तो मेरा भक्त वो खड़े खड़े में काम खत्म करके फिर वो वापस चले आता है। वही है भक्त। उत्कल मंडले गोपने गोपने रहिबे मो भक्त माने, आसु जेते बाधा हेले असुविधा न सुनिबे किछि काने। और महापुरुष सुंदर भाव में वर्णन किए, जो बड़ा बड़ा भक्त मेरा उत्कल मंडल यानी उड़ीसा में जन्म होंगे, परंतु आत्मगोपन में रहेंगे,
ये गुप्त में रहेंगे, किसी को प्रकाश नहीं करेंगे कि मैं बड़ा भक्त हूं। और महापुरुष लिखे आसु जते बाधा हेउ असुविधा, और प्रभु जी का विरोध में जितना उनको सुनाओ, जितना बोलो, परंतु वो कुछ खातिर नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि प्रभु कौन है, ऐसे दृढ़ भक्त है। और महापुरुष क्या वर्णन किए, ना हेउ कारावास अबा पुत्र शोक कि अबा विपद भारी, मो भक्त जानिब सबु मिछ माया संसारे रही पूरी। उनको फांसी दे दो, जेल में रखो, अबा पुत्र सुख उनको प्राप्ति होगा, फिर भी कोई परवाह नहीं। जितना बड़ा विपद आए ना, परंतु भक्त को कुछ नहीं होगा। भक्त जानता है ये सब मिछ माया, संसार में माया फैल रहे हैं भगवान, और मैं जानता हूं मेरा भगवान एक ही है, स्वयं परमानंद माधव मेरा भगवान है, और संसार में कोई भगवान नहीं है। मेरा भक्त जानेगा जो कुछ हो रहा है सब मिछ माया है, और सत्य तो माधव है, और संसार में कोई सत्य नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कि जो चल रहा है माया का खेल चल रहा है, और जो होने वाला है सत्य का खेल होने वाला है। तो महापुरुष सुंदर भाव वर्णन किए। और क्या लिखे, नानंद सागरे भासुथिवे भक्त देखुथिवे मोते नीति। मेरा भक्त हर दिन मुझे दर्शन करेगा, स्वप्न में हो, वास्तव में हो, और सूक्ष्म रूप में हो, जैसे भी हो, मेरा भक्त हर दिन मुझे दर्शन करेगा, और वो आनंद सागर में डूबेगा। असबद शब्द काने शुभुथिव मो भावरे देई मति। यानी जो गलत गलत लोग बोलेंगे, फिर मैं इधर कार में घुसा कर इधर निकाल देगा, किसी का बात को सुनेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है प्रभु क्या है और प्रभु का साथ क्या भाव करना चाहिए। इसी हिसाब से भक्त वही भाव में डूबेगा। और महापुरुष क्या लिखे, ना पूजा महोत्सव नाम संकीर्तन पाखकु न जीवे केते, गले असंभाल हेब तांक हृदय प्रेम उपजीव चिते। और जहां पर पूजा महोत्सव नाम संकीर्तन होगा, मेरा भक्त कुछ ऐसा भक्त है वो नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो क्या होगा, वो भावुक हो जाएंगे, वो अपने आप को खो बैठेंगे, खुद को भूल जाएंगे, और सबको प्रेम बांटेंगे। कितना बड़ा सुंदर बात को महापुरुष बोले हैं। और क्या लिखे, समाज भीतरे उन्मत्त होई से नाचिबे मो नाम धरी। ये संसार में मेरा नाम को भजन करते करते वो कुछ नहीं देखेंगे, इससे नाचेंगे। और मान लज्जा भय दूर होई जीव न लागी न जीवे डरी। और उनका मन में कोई संकोच नहीं रहेगा कि लज्जा होगा, कोई मुझे देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। भक्त अपना भाव में नाचेगा, गाएगा, सब कुछ करेगा, उनका मन में कुछ लज्जा नहीं होगा, संकोच नहीं होगा। जो ही तो ही थाई नाम मो सुनिले समाधि सुनिब सार, मन मिशी जीव ब्रह्म पदे जाई प्रकृत भक्त से मोर। और भगवान अच्युतानंद को बोलते हैं प्रकृत भक्त मेरा कौन है। और महापुरुष सुंदर भाव में वर्णन किए, स्वयं अच्युतानंद को बोलते हैं स्वयं निराकार। जब मेरा भक्त मेरा नाम को सुनेगा वो समाधि हो जाएगा, वहीं पर स्तब्ध हो जाएगा, वो अपना काम को वहीं पर रुका देगा, क्योंकि मेरा नाम में मेरा सत्संग करेगा, वही सबसे बड़ा बात है, मेरा भक्त का लक्षण। और इसी समय ब्रह्म पद में ये मन चला जाएगा, और यह मेरा प्रकृत भक्त है। कितना सुंदर बात को महापुरुष वर्णन किए हैं। और क्या लिखे, सुनतु अच्युत्य विष घरे बहु भक्त माने थिबे पूरी। कल भारत वर्ष में और विदेश में बहुत सारा भक्त मेरा रहेंगे, और गोपने निशी की वादी ने आनंद मुनाम स्मरी। और मेरा भक्त सब गोपन रहेंगे, गुप्त रहेंगे। जैसे भगवान कल की धर्म संस्थापना का समय पर गुप्त रहकर धर्म संस्थापना का कार्य करेंगे, ऐसे मेरा अपना अपना भक्त सब आत्मगोपन करेंगे। और क्या लिखे, ना कहते रोगी कहते भोगी पुणी कहते धरी थी वे जोगी वेश। और कितना रोगी लोग है
जिनको बहुत सारा पीड़ा होता है, मेडिकल में है, और कुछ लोग हैं भोगी जो सुख स्वाच्छंद में हैं, सुख भोगते हैं, और कुछ लोग जोगी वेश भी धारण किए होंगे। परंतु इनको पहचाना कैसे जा सकता है? भकत भकत भेटा भेटी हेले मिलिव तांक संदेश। जब भक्त के साथ भक्त आकर भेंट होगा, दर्शन होगा, तब इसी समय भगवान का बारे में संदेश उनको प्राप्त होगा, जैसे हो रहा है। और क्या लिखे? न बहुभाव जेवे हुई प्रबल प्रकाशी भघुर कली। ज्यादा भक्त जब एकत्रीकरण होगा तो क्या होगा? फिर और एक बार कली प्रकाश होगा, कली का अंत में। और कैसे इसी समय रहेंगे भक्त लोग? न मौने रहिवे भक्त माने मोरो नथिवे तांकर मेली। सब लोग पहले इकट्ठा होंगे, परंतु ऐसा घड़ी संधि मुहूर्त आएगा, उसका बाद सब अलग अलग हो जाएंगे और साइलेंस रहेंगे, मौन व्रत करेंगे। कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता है, बोलेगा तो उनके लिए सारा संसार का लोग, समाज का लोग निंदा करेंगे। आज का जो समय चल रहा है वही समय है। और महापुरुष सुंदर भाव में वर्णन किए, भूत भविष्य तत्वमान कथा जानी थी वे मने मने। यानी ये जो भक्त लोग हैं उनको भविष्य में क्या होने वाला है उनको पता चलेगा, इसलिए वो साइलेंस रहेंगे। और कहा हरि संग रे संग हेबे नहीं थिबे से आत्मा गोपनी। इसी घड़ी संधि मुहूर्त में और किसी का साथ संपर्क में नहीं रहेंगे, सब आत्मगोपन करेंगे। कैसे सुंदर बात को स्वयं निराकरण अच्युतानंद को बोले थे, आज वो सच हो रहा है। कितना बड़ा बात को लिखे थे, आज इस स्थिति चल रहा है। और क्या लिखे? न मृत्यु अपमृत्यु जरा व्याधि दुख न जानी वे भक्त मोर। भक्त को कोई मृत्यु भय नहीं करेगा, अपमृत्यु होगा वो भय नहीं करेगा, और जो जरा व्याधि रोग होगा तो भक्त भयभीत नहीं होगा। क्योंकि न सबु कर्म फल माया खेल घर भक्ते करीबे सार। कुछ मुसीबत आ जाएगा तो वो सोचेगा ये मेरा कर्म का फल है, तो भक्त इधर उधर भटकेगा नहीं। क्योंकि भक्त जानता है जो कुछ हो रहा है प्रभु जी अच्छा कर रहे हैं, इसी हिसाब से इसी रास्ता पर चलेगा। कितना सुंदर बात को महापुरुष वर्णन किए, जिनको स्वयं निराकरण अच्युतानंद को बोले थे। ये सुंदर ग्रंथ 42 पटल में बोले थे कि मेरा भक्त का लक्षण यही यही है। कलियुग का अंत में जब मेरा भक्त लोग जन्म होंगे, अच्युतानंद इससे लक्षण को जब देखेगा तभी पता चलेगा वो मेरा भक्त है। तो सबको विचार करना चाहिए कि सबका मन में वही भाव भक्ति सत्य शांति दया क्षमा मैत्री है कि नहीं है। आज के लिए सत्संग वही पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।